दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जब इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू होगा। ये यूट्यूब का नियम है। ये रियल शिव पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ओकार उकार और मकार के क्रम से 3 मात्रा और पीछे आधी मात्रा होती है। इस तरह से ओम होता है। हे पार्वती, ये जल के तुल्य दक्षिण उत्तर में स्थिर है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके मध्य में मकार होता है। इस तरह से इस ओकार की स्थिति होती है। हे महेशानी, अकार उकार और मकार ये 3 मात्राएं हैं। इसके पीछे आधी मात्रा होती है। हे परमेश्वरी, वो आधी मात्रा ही नाद बिंदु स्वरूप वाली है। यहाँ पर ईशान सर्व विदाना ईश्वर सर्वभूतानाम और यो वे ब्राह्मण विदधादि पूर्वम इत्यादि श्रुति वचन प्रणाम होते हैं, प्रमाण होते हैं। ये सब मुझसे ही होते हैं। वेदों ने ये बात बिल्कुल सत्य प्रतिपादित की है। इस कारणों से वेद के आदि में ओकारात्मक भी मैं ही विद्यमान रहा करता हूँ। ओकार मेरा वाचक होने से वेद के आदि में कहा जाता है। ओकार इसका महान बीज है। इसी के रजोगुण से ब्रह्मा हुआ करते हैं और उकार उसकी प्रकृति योनि है। तत्व गुण के पालन करने वाले हरि होते हैं। इसमें मकार पुरुष बीज होता है। इसके तमोगुण से युक्त सृष्टि के संसार करने वाले शिव है। बिंदु स्वरूप साक्षात महेश्वर देव है। उससे पितरो भाव होता है। नाद स्वरूप सबके अनुग्रह करने वाले साक्षात शिव है। नाद का मस्तक में विचार करके ही वहाँ विद्यान करने से योग्य होते हैं। वे परात्पर मंगल स्वरूप वाले हैं। वे सर्वज्ञ है, सबके कर्ता, सबके स्वामी, निर्मल, अविनाशी और अद्वैत हैं। निशेषण करने में अयोग्य सत आसन से भी परे साक्षात परब्रह्म है। आकार जिनके आदि में है उन सब अक्षरों में क्रम से व्यापक है। ओकार की अपेक्षा ओकार व्यापक है। ओकार से आकार वर्ण नीचे के भाग में व्याप्त है। इसी तरह में इन वर्णों में भी भावना करनी चाहिए। ओकार आदि 5 वर्णों में ब्रह्म के स्वरूप वाले सत्यवाम देव घोर पुरुष ईशान हैं। वे सब क्रम से मेरी ही मूर्तियां हैं। सद्या इससे होने वाले आकार के स्वरूप शिव में 8 कलाओं का वर्णन किया गया है और ओकार में वामदेव रूप 13 कलाएं हैं। मकार में अघोर रूपिणी 8 कलाएं विद्यमान हैं और बिंदु में पुरुष गीचर 4 कलाएं होती हैं। नाद में ईशान स्वरूप वाली 5 कलाएं स्थित है। आगे बताए जाने वाले 6 पदार्थों की एकता के अनुसंधान से प्रणव की प्रपंचात्मकता होती है। मंत्र, यंत्र, देवता, विश्व और गुरु तथा शिष्य ये 6 पदार्थ होते हैं। हे प्रिय, अब मैं इनका अर्थ बतलाता हूँ, उसको तुम श्रवण करो। पूर्वोक्त ये प्रणव मात्र 5 वर्णों की सदष्टि स्वरूप है। वही मंत्र की स्वरूपता को प्राप्त कर लिया करता है। अब उसके मंडल का क्रम बतलाया जाता है। यंत्र देवता रूप है, देवता विश्व रूप है और विश्वरूप गुरु है तथा शिष्य गुरु का ही एक शरीर है। ओपी तीर्थ सर्वम, इसका अर्थ ये होता है कि ये सब ओंकार स्वरूपी है, ऐसा स्तुति कहती है। वाच्यवाचक के संबंध का यही अर्थ होता है। अब स्थान बतलाते हैं। आधार मणिपुर, हृदय, विशुद्धि चक्र, आग्रह, आज्ञा, चक्र शक्ति और शांत कला, ये क्रम से स्थान बतलाए गए हैं। देवी शांततीत को ही परात्पर कहा जाता है। जिसको दृढ़ वैराग्य हो जाता है वही इसका योग्य अधिकारी होता है। हे देवी, मैं ही इसका विषय हूँ। जीव ब्रह्म की एक भावना करनी चाहिए। हे देवी, विषय को बतला दिया गया। अब संबंध को श्रवण करो। मेरे समझ जीवात्मा की प्रणव की एकता होती है। यहाँ बोधक भाव होता है अर्थात जीवात्मा और ब्रह्म की एकता का बोधक प्रणव होता है। यही संबंध है।
व्रत आदि से तत्पर, शांत, तपस्वी, जितेंद्रिय, पवित्र आचरण वाला ब्राह्मण, वेद में निष्ठा रखने वाला, विषयों से विरक्त, लोक एवं परलोक की इच्छा से दीन देवता और ब्राह्मण्य में भक्ति रखने वाला, शिव व्रत को धारण करने वाला, संपूर्ण शास्त्रार्थ के तत्वों का ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारगामी, यति श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुरुष आचार्य के पास जाकर दीर्घ डंडे के समान प्रणाम करे और यत्नपूर्वक आचार्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट करे और शांति प्रवृत्ति गुणों के युक्त शीलवान तथा शक्ति आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान शिष्य को ऐसा जानना चाहिए कि जो गुरुदेव है वो साक्षात शिव ही हैं और साक्षात शिव है वही गुरुदेव है, ऐसा अपने मन में सदृढ़ निश्चय करके ही पीछे उनसे अपना विचार निवेदन करें। अपने गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त कर 12 दिन पर्यंत पयोव्रत करे, अर्थात केवल जल का पान करके रहे। समुद्र तट पर अथवा पर्वत की चोटी या गुफा में किंबा शिला पर निवास करे। बुद्धिमान शिष्यों को चाहिए कि मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी अथवा एकादशी के दिन परम पवित्र मन से प्रातः काल में नित्य क्रिया के उपरांत स्नान करें। फिर अपने गुरुदेव को बुलाकर विधि विधान के सहित नंदीमुख श्राद्ध करने, बगल तथा उपस्थ को छोड़कर और कर्म कराए। माथे के केश, दाढ़ी, मूछ और नाखूनों को दूर करा के जितेंद्रिय रहने हुए स्नान करके सायंकालीन संध्या उपासना करें। सत्तू का आहार करे और फिर स्नान कर संध्या कर्म करे। उस तरह गुरु के सहित ब्राह्मण संध्या काल की उपासना करके शिव स्वरूप अपने गुरुदेव की सेवा में वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो भी अपना सूत्र ही उसकी विधि के अनुसार होम द्रव्य लेकर विधि पूर्वक लौकिक आदि के साथ अमन्य ध्यान करना चाहिए। जो कोई आहिताग्नि प्राज्ञापत्य यज्ञ के अनुसार हवन कर चुकता है उसको चाहिए अपने सर्वस्वधन की दक्षिणा देकर इस वेदोक्त वैश्वानर अग्नि को आत्मा में धारण कर ब्राह्मण को घर से निकालकर सन्यासी हो जाना चाहिए। समिधा अन्न और घृत युक्त चरु लेकर पुरुष सूक्त के एक मात्र से हवन करवा चाहिए। इसके पश्चात अपने सूक्त के विधान से स्विष्टकृत संबंधित आहुतियों से हवन करें। तंत्र के आगे उत्तर दिशा की तरफ आसन पर बैठकर, जो कि कुआ का आसन होना चाहिए, स्वयं मृग चर्म धारण करें। जब तक ब्राह्म मुहूर्त रहे तब तक मन की पूर्ण दृढ़ता के साथ गायत्री का जाप करना चाहिए। इसके अनंतर पुनः स्नान करके चक्कर निर्माण करें और पुरुष सूक्ते से आरंभ कर बिरजा होम प्रयत्न आहुतियाँ देवे। वामदेव या सौनक मंत्र से यह हवन करें। इनमें वामदेव का मत श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका कारण यही है कि ये महापुरुष गर्भ में स्थिति ही मुक्त होकर फिर जीव उन्मुख रहते हुए विचरण करते रहते हैं। इसके पश्चात शेष हवन को पूरा करें और फिर प्रातःकालीन उपासना का हवन करना चाहिए। इसके पश्चात पुनः अग्नि को अपनी आत्मा में आरोपित कर प्रातः काल की संध्या उपासना करनी चाहिए। लोकेशना अर्थात लोक में मानादि की इच्छा रखना, वित्तशना, ओहो, पुत्रशना, इन तीनों का त्याग करके सूर्य के समुदित हो जाने पर क्रम पूर्वक गायत्री का जप करना चाहिए। फिर क्रम से प्रेम का उच्चारण करें। इसके पश्चात अपनी शिक्षा, चोटी, जनेऊ और कटी सूत्र आदि सबको छोड़कर पूर्व या उत्तर दिशा कर गमन कर चले जाना चाहिए। लोक की वित्त या व्यवहार के निभाने के लिए केवल एक कोपीन और एक दंड का ग्रहण करें और यदि पूर्ण व्यक्ति में लोक वित्त की कठिनाई प्रतीत होती हो, इनका विचार का त्याग कर देना चाहिए। अपने गुरुदेव के निकट पहुंचकर भूमि में पति दंड के तुल्य गिरकर प्रणाम करें और उठकर श्री गुरुदेव के चरणों में स्थित हो जाए। उस पर गुरुदेव बीजा अग्नि से सुसंपन्न श्वेत भस्म उस समय शिष्य के शरीर में जलकर अन्य रीति भस्म, वायु रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से भस्म के तिलक कराए और फिर आपके सहित मेरा अर्थात शिव और पार्वती का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात गुरुदेव प्रसन्न चित्त से शिष्य के मस्तक पर अपना हाथ रखकर ऋषि आदि का स्मरण कर उसके दाहिने कान में मंत्र को उच्चारण करें। सूक्ष्म, स्थूल आदि प्रणव जो पहले 3 प्रकार के बताए जा चुके हैं उसका और प्रणव के अर्थ का उपदेश करना चाहिए।
शिष्य को उस समय 6 प्रकार के प्रणव का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दंडवत करनी चाहिए। इस तरह 12 प्रकार से गुरुदेव को प्रणाम करें और फिर सदा गुरुदेव की अधीनता में रहकर नित्य प्रति वेदांत का अभ्यास करना चाहिए। सदा अपनी आत्मा में मुझ परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, जो कि विशुद्ध, बिना विकारों वाला, शुद्ध, अविनाशी है। शम दम आदि के धर्म में विशेष रूप से रति रखता हुआ वेदांत दर्शन शास्त्र का पारगामी होकर अभिमान से एकदम रहित रहते हुए जो रहता है वही यति कहलाता है, और ऐसा यति पुरुष ही इसका अधिकारी भी होता है। हृदय पुंडरीक में विराजमान परम स्वच्छ लोक सहित अति उज्ज्वल अष्टदल कमल के तुल्य मकरंद से युक्त कनिका से शोभित हृदय कमल के मध्य में आधार शक्ति से आरंभ करके मणिपूरक हृदय के तत्वांतमय आधार का विचार कर उस समय दहर प्रकाश को भावना करनी चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र का उच्चारण आपके सहित मेरा अत्यंत उत्कंठा के साथ स्मरण करता हुआ उस दहरा प्रकाशक मध्य में नित्य ही मेरा स्मरण करता रहे। हे पम प्रिय, इस विधि से मेरी उपासना करते रहने वाले पुरुष को मेरे लोक की प्राप्ति हुआ करती है, और वह मुझसे ज्ञान प्राप्त कर अंत में मेरे ही सायुज्य मोक्ष पद प्राप्ति किया करता है। पूजा स्थान में मंडल रचना विधि। श्री भगवान शिव ने कहा, गंध, वर्ण, रस आदि से पृथ्वी की भली भांति परीक्षा करके फिर अपने मत की अभिलाषा के अनुसार जो भी परम अभिष्ट एवं सुंदर हो वैसा एक चंदोबा वहाँ तानना चाहिए। वहाँ भूमि को लीप कर दर्पण के समान एकदम चिकनी बना देवे 2 हाथ के बराबर 4 शस्त्र चकोर स्थान के मंडप की रचना वहाँ करें। फिर ताल पत्रों से उसी के समान लंबे तना चौड़े स्थान में बराबर 13 भाग करने चाहिए। उस चतुरत्र मंडल में उस पत्र को रख कर फिर स्वयं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके स्थित हुए। उसके पूर्व भाग में कलाई से पूर्व से दक्षिण उत्तर के क्रम से 14 डोरे वहाँ रखने चाहिए। हे देवी, ऐसा करने पर उस कोष्ठ में पे 169 बोटे बन जाएंगे। कोष्ठ के मध्य भेजो कर्णिका है, उससे 8 कोष्ठक के बाहर उस मध्य कोष्ठक का दलाष्टक होता है। श्वेत वर्ण के दल और श्याम अग्रभाग की कल्पना करें, उसकी पीली कर्णिका बनाकर लाल पीली रंग दें। हे सुरेश्वर, इस तरह कमल के दल को लाल तथा पीला बनाकर क्रम के दल संधि को लाल तथा काली बनाएं। उसकी कर्णिका में प्रणव अर्थ का प्रकाशयंत्र लिखना चाहिए। उसके नीचे पीठ, उसके ऊपर श्रीकंठ लिखे। इसके ऊपर अमरेश, मध्य के महाकाल और महाकाल के मस्तक के समीप में दंड लिखकर फिर ईश्वर को लिखना चाहिए। स्माम रंगा सिंहासन को चित्रित करें और पीसे रंग से श्रीकंठ को रंगें। अमरेश को रक्त वर्ण से तथा महाकाल को कृष्ण वर्ण से रंगे। दंड का वर्ण धूम्र बनाएं और ईश्वर का वर्ण धवल बनाना चाहिए। इस रीति से लाल यंत्र लिखकर सद्दुजात मंत्र से आच्छादन करना चाहिए। हे ईश्वरी, इसके उपस्थित नाद से ईशान को भेद करे तथा आज्ञाक्रम से उसकी भाज्यपति को ग्रहण करे। सुंदरी, उसके कनों में 4 कोष्ठों को श्वेत और लाल धातु से रंगे और फिर 4 द्वारों की कल्पना करनी चाहिए और उसके इधर उधर के काष्ठ पीले रंग से परिपूर्ण करें। आसन, प्राणायाम, ध्यान का विधान। शिवजी ने कहा, दक्षिण मंडल सुंदर बागमंतर बिछाकर अस्त्र मंत्र से शुद्ध जल के द्वारा प्रोक्षण करना चाहिए। प्रथम प्रणव, फिर आधार का उद्धार करें। इसके पश्चात शक्ति कमल का उद्धार करें। इन सब के साथ चतुर्थी विभक्ति और अंत में नमो लगाकर उच्चारण करना चाहिए। शक्ति कमलाय नमः इत्यादि रीति से इसका उच्चारण करना चाहिए। अग्नि रीति, भस्म इत्यादि मंत्रों से भस्म धारण करें। श्री गुरु को मस्तक झुकाकर नमस्कार करके फिर मंडल की रचना आरंभ करनी चाहिए। बाहर की ओर त्रिकोण वृत्त क्रम से
4 शस्त्र चकोन प्रणाम करें। ओम अर्चन, इस मंत्र से पीठ को धारण कर शंख का अर्चन करें। प्रणव से शुद्ध एवं सुगंधित जल को अभिमंत्रित करके गंध पुष्पादि से 7 बार ओंकार से पूजन करना चाहिए। इस रीति से मंत्र से अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा बनाकर दिखानी चाहिए और इसी तरह अस्त्र मंत्र से शंख मुद्रा भी बना दिखानी चाहिए। इसके अनंतर स्वयं अपनी आत्मा को गंध छत्र पुष्पादि समस्त अर्चना की सामग्री से शुद्ध कर 3 बार प्राणायाम करें और ऋषि आदि का स्मरण करना चाहिए। इस स्वर मंत्र का देवभाग ऋषि गायत्री छंद और सूर्य महेश्वर देवता है। हा ही हु इत्यादि बीज मंत्र में 6 अंकों में सविधि न्याय करें। फिर अस्त्र मंत्र से अग्नि कोण के कमल का प्रोक्षण करना चाहिए। साधक विद्वान को उस अग्नि दिशा के कमल का महा उज्ज्वलता के स्वाद सार वस्तु से आराधन कर पूर्वादि दिशा में अर्चन करना चाहिए। कालाग्नि, रुद्र, आधार शक्ति, अनंत पृथ्वी, रत्नद्वीप, संकल्प वृक्ष का बगीचा, मणिमय गृह और चरणों में मन को संलग्न करके रक्तपीठ का पूजन करना चाहिए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों का तथा अधर्म तथा अज्ञान आदि का अग्निकोण के बौने में पूजन करना चाहिए। माया से नीचे के भाग का आच्छादन और विद्या से ऊर्ध्व भाग का आच्छादन करके फिर रजतम इनका विधि के साथ पूजन करें। इस प्रकार से पूजन करके शौर्य नामक योग पीठ की पूजा करनी चाहिए। सिंहासन पर मूल मंत्र से प्रतिमा की स्थापना करें। इसके अनंतर मूल मंत्र से ही मूलाधार में प्राण वायु को रोककर आसन पर बैठकर पिघला नारी के प्रभाव से आधार शक्ति को उठाना चाहिए। वहाँ मंडल में विराजमान प्रकाश युक्त सिंदूर के तुल्य अरुण देह के धारण करने वाले भगवान को पार्वती के सहित पुष्पांजलि समर्पित करें। जो देव वहाँ रुद्राक्ष मालाधारी, पाश, खड्वांग, कपाल, अकुश, कमल, शंख धारण करते हुए 4 मुख और 12 नेत्र वाले हैं, उनके हृदय कमल के मध्य में प्रथम प्रणव का उद्धार करें। इसके पश्चात हा हनि श इस मंत्र से प्रकाश शक्तिधारी सूर्य का आह्वान करता हूँ ये कहकर पीछे नमन लगाकर उनका आह्वान करना चाहिए। मुद्रादिक की स्थापना करके फिर मुद्रा बनाकर दिखाए और समस्त अंगों में हना हिंग हु इन बीज मंत्र से अंत के मंत्र से न्यास करना चाहिए। नेक्स्ट, वायव्य संहिता। षटकुल वाले मुनियों का पर तत्व संबंधी प्रश्न। सूत जी ने कहा, बहुत समय और अनेक कल्पों के व्यतीत होने पर श्वेत बराह कल्प उपस्थित हुआ। सब सृष्टि निर्माण कार्य में ये विश्व निर्माण की वार्ता तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए षटकुलोत्पन्न सेवक मुनि परस्पर कहने लगे, यह पर ब्रह्म है, ये वही है। इस प्रकार अत्यंत विवाद होने लगा, परंतु ब्रह्म निरूपण जैसे कठिन विषय में कोई निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब वे सभी अविनाशी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ सुरासुर से स्तुति प्राप्त ब्रह्मा जी विराज रहे थे। मनोहर सुमेरु पर्वत की चोटी पर, जहाँ अनेक देव दानव रहते हैं, सिद्ध चरणों से संपन्न यक्ष गंधर्वों से सेवायमान, अनेक पक्षियों से युक्त, मणि मूंगों से परिपूर्ण, कंदराओं, गुफाओं तथा और झरनों से सुशोभित, अनेक मृगों से परिपूर्ण, 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा ब्रह्म पवन है। उसमें श्रेष्ठ रस युक्त जलों से भरे हुए सरोवर हैं तथा प्रफुल्लित वृक्षों पर मद भ्रमर गुजार रहे हैं। वहाँ पहुंचकर ऋषियों ने कहा, हे सृष्टि स्थिति और संहारकर्ता त्रिमूर्ति स्वरूप, आपको नमस्कार है। प्रकृति को विषम अवस्था के कर्ता और महदादि विकारों के कर्ता होकर भी विकारहीन, ब्रह्मांड के प्रवर्तक होकर भी ब्रह्मांड के मध्य स्थित आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड के धूतात्मक सृष्टि आदि के कर्ता आपको नमस्कार है। सर्वलोक स्वरूप तथा सर्वद्रष्टा आपको नमस्कार है। संपूर्ण आत्मदेह के संयोग विद्या के कारण अपने ही यह संपूर्ण विश्व प्रकट करके पालन और यत्न किया है। उन आप पितामह को हम माया के वशीभूत होकर नहीं जानते। सूत जी बोले कि इस प्रकार ऋषियों द्वारा ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी गंभीर वाणी से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अत्यंत तेजस्वी ऋषियों, तुम सब एक होकर किस कारण यहाँ आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उन ऋषियों ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनसे कहा। मुनियों ने कहा, हे प्रभु, हम घोर अंधकार में पड़े हैं और पारस्परिक विवाद से खिन्न हैं।
परंतु परम तत्व को अभी तक नहीं जान सके। पाप ही संपूर्ण विश्व के कर्ता तथा सबके कारण है। आपको संसार में अविदित कुछ भी नहीं है। सब जीवों से पुरातन आपके सिवा अन्य कौन है? विशुद्ध परिपूर्ण शाश्वत नित्य परमेश्वर जगत को किस अद्भुत कर्म से निर्माण करता है, उसे आप तत्वपूर्वक कहें, तथा वो अंत में कहाँ लीन हो जाता है, ये प्राणी किसके वश में है, इन सब को नियोजन कौन है, उसे हम किस प्रकार देख सकते हैं? शिव ही पर तत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा, मन के सहित वाणी उसे प्राप्त ना करके लौट आती, और जिसके आनंद को पाकर विद्वान किसी प्रकार भी नहीं डरता, जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि भूतेंद्रियों के सहित प्रथम उत्पन्न होते हैं, जो सृष्टि आदि कारणों के ध्याता नारायण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु किसी ने भी उत्पन्न नहीं की। वह सभी ऐश्वर्य से युक्त सर्वेश्वर है, सभी के द्वारा ध्यान करने योग्य तथा हृदयाकाश के बीच में स्थित है, जो सबसे पहले मुझ पुत्र को उत्पन्न कर ज्ञान प्रदान करता है। ये प्रजापति का पद मुझे उन्हीं की कृपा से मिला है। वो एक ही ईश्वर आकाश के वृक्ष के समान निश्चल रूप से स्थित है। उसी महान पुरुष में ये ब्रह्मांड परिपूर्ण है, जो स्वयं क्रियाहीन रहकर अनेक जीवों से सत्क्रिया कराता है, एक ही अनेक बीज रूपों को कर्म कराता है। वो महेश्वर है, जो सब लोगों को जीवों से परिपूर्ण कर स्वयं उसका शासक है। वही भगवान रुद्र है, अन्य कोई नहीं है, जो भक्तों के हृदय में सदैव स्थित होकर भी किसी को दिखाई नहीं देता। आत्मा और बुद्धि से युक्त अनेक कारणों से एक ही अनंत शक्ति वाले वे प्रभु स्थित हैं। सृष्टि से पूर्व ये विश्व अंधकार में था। उस समय दिन रात सत असत कुछ भी नहीं था, केवल शिव ही थे। उनके समान अथवा अधिक अन्य कोई नहीं है। उनकी पराशक्ति में नित्य ज्ञान और क्रिया स्थित है। ये संपूर्ण भूत अक्षर कुटुस्थ ब्रह्म है। वो अव्यक्त है। अक्षर और आत्मा ये दोनों एक ही महेश्वर देव हैं। जो मनुष्य सद्भावपूर्वक शिव का ध्यान करेगा, उसकी अन्य सब माया निवृत्त होगी और उसे मोक्ष मिलेगी। जिसमें विद्युत सूर्य चंद्र कोई भी प्रकाश नहीं करते, उसकी कांति से ही ये संपूर्ण विश्व प्रकाशित है। ये सनातन श्रुति है। एक ही महेश्वर देव जानने योग्य है। उसका परम तत्व किसी के भी जानने में नहीं आ पाता। इनका आदि अंत नहीं है। निर्मलस्थ भाव स्वतंत्र तथा परिपूर्ण है, तथा चराचर जगत को अपनी इच्छा के वशीभूत रखे हुए है। इनका शरीर प्रकृति जन्य नहीं है। ये लक्ष्य लक्षण से परे हैं। स्वयं माया से संबंध होकर भी भक्तों को मोक्ष देने वाले हैं। काल स्वरूप ना होकर भी काल का प्रेरणा करते हैं। उसका स्थान सभी परि है। वे सभी में अधिष्ठित है, सब में निवास करके भी सबके ज्ञाता है। छह मार्ग और विश्व के ईश्वर है। प्राणियों में भी वही सर्वोत्कृष्ट है। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो अत्यंत महिमा संपन्न और अपरिच्छन्न ऐश्वर्य से युक्त है। शब्दादि विषयों में अमोघ और भक्तों का हित करने वाले हैं। ज्ञान से सब में व्याप्त आत्मशक्ति के आनंदमृत प्रमोद के रसिक तथा सदैव तरुणावस्था से संपन्न अत्यंत्यानंद के पात्र तथा मकरंद पान में मधुवत है। विश्व के दंड देने में सर्वसमर्थ उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के सिद्ध है। ना कोई इनके समान है, ना कोई इनसे कोई अधिक है। इनकी तुलना किसी से भी नहीं करी जा सकती। ये राजाधिराज होकर प्रतिष्ठित है। चित्रकीर्ति के समान ये विश्व पहले इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है तथा अंत में इन्हीं में लीन हो जाता है। सब इनके ही वश में हैं। यही सबको नियोजित करते हैं। परम शक्ति के द्वारा ही इनके दर्शन संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। व्रत, दान, तप, नियम ये सब प्राचीन ऋषियों ने रुद्र रूप ईश्वर के ध्यान के लिए बताए हैं। शूर असुर अत्यंत घोर तप करके उनके दर्शन की अब तक इच्छा करते हैं। प्रतीत, मूर्ख, कुत्सित और दुर्जनों को उनके दर्शन कभी नहीं होते। भक्तजन उनको ब्रह्मत्मर में पूछ कर उनसे वार्ता करते हैं। वे स्थूल, सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से भी परे हैं। हम और देवता आदि केवल स्थूल को देख सकते हैं, परंतु योगियों को उनके सूक्ष्म रूप में दर्शन होते हैं। जो नित्य ज्ञान, आनंद और अविनाशी रूप वाला है, उसके प्रति निष्ठा वाले, उसी के व्रत वाले तथा उसी में तत्पर भक्त उसे प्राप्त करते हैं। गुप्त से भी गुप्त रहस्य शिव के प्रति भक्ति ही है। इसमें संशय नहीं कि भक्ति द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है।
प्रभु प्रताप से ही भक्ति का उदय होता है तथा भक्ति से ही शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जिस प्रकार अंकुर से बीज तथा बीज से अंकुरित की उत्पत्ति होती है, वैसे ही जीवों को ईश्वर की भक्ति प्राप्ति होती है। सर्व साधनों के द्वारा शिव को साधा जाता है, ये निश्चय है। उनके प्रसन्न करने के साधन वेद ने प्रदर्शित किए हैं। उस वेदाभ्यास से पूर्वजन्म के पाप पुण्य समान होने पर प्रसाद की प्राप्ति और धर्म की बुद्धि होती है। धर्माधिक्य से ही प्राणी के पापों का क्षय होता है। इस प्रकार क्रम पूर्वक अनेक जन्मों के पापों का नाश होने पर सर्वेश्वर शिव में ज्ञान पूर्वक भक्ति का उदय होता है। उनके गुणों के विचार में उनमें प्रसाद की प्राप्ति और प्रसाद से क्रम का क्षय होता है। कर्म क्षय का आशय उसके फल से है, स्वरूप से नहीं है। सूत जी ने कहा, वे अत्यंत भाग्यवान नैमिषारण्य निवासी मुनिजन प्रणाम करके वायुदेव से प्रसन्न करने लगे। उन मुनियों ने कहा, आपने ईश्वर गोचर ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की? आप अव्यक्त अजम्मा भगवान शिव के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु ने कहा, मैंने पूर्व काल से ही कुछ शिव विषय ज्ञान की प्राप्ति की थी। सुख की कामना वाले पुरुष को उसमें परम प्रीति करनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न सुख ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। ज्ञान वस्तु परिच्छेद युक्त तथा 3 प्रकार की है। अजड़ जीव तथा जड़ प्रकृति का नियंता वही है। उसके क्रम से 3 नाम पशुपाश और पति है। 6 अक्षर और तथा षडाक्षर से परे इन 3 को तत्व यात्रा बतलाते हैं। अक्षर का नाम पशु है, वही जीव है तथा ब्रह्म ज्ञान से पास प्रकृति का क्षरण होने से इसे क्षर कहा है। जो क्षर से परे है वही पति कहा जाता है। मुनियों ने पूछा, क्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं? क्षर अक्षर से परे क्या है, इसे आप कहने की कृपा करें। वायु ने कहा, प्रकृति क्षर है, पुरुष अक्षर है तथा उन दोनों को प्रेरणा करने वाला और उन दोनों से ही परे परमेश्वर शिव है। मुनियों ने पूछा, प्रकृति तथा है पुरुष कौन है? इन दोनों का क्या संबंध है तथा इन दोनों के प्रेरण करने वाला कौन है? वायु ने कहा, माया का नाम प्रकृति है, उसी माया से पुरुष आवृत है। मल और क्रम के संबंध से परे शिव ही सबकी प्रेरक तथा ईश्वर है। मुनियों ने पूछा, माया क्या वस्तु है? माया से आवृत होकर तथा स्वरूप बनता है। मल कैसा तथा कहाँ से प्राप्त हुआ? शिव तत्व क्या है? कौन तथा शिव कौन है? वायु ने कहा, माया शिव की शक्ति है, माया से ढका हुआ शिव स्वरूप है। मल चित्तरूप का आवृत करने वाला है, वो तम स्वकल्पित है और शिव स्वरूप विशुद्ध मन रहित है। मुनियों ने पूछा, व्यापी को ये माया किस लिए आवृत कर लेती है? पुरुष को आवरण किस प्रकार होता है तथा उसकी निवृत्ति किस प्रकार होती है? वायु ने कहा, व्यापी को कलादि में होने से आवृत्ति होती है। इसका कारण कर्म है जो भोग कराता है तथा मल के क्षीण होने से इसकी निवृत्ति होती है। मुनियों ने पूछा, फलादि क्या है? कर्म क्या है? आदि अंत क्या है? उसका फल आश्रय क्या है? भोग किसके लिए है? भोग क्या है? भोग का साधन क्या है? मल के क्षीण होने का कारण क्या है? क्षीण मल वाले पुरुष का स्वरूप क्या है? वायु ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले विषयों की अभिलाषा और विद्या को राग कहते हैं। काल देव शक्ति है तथा भोक्ता पुरुष को कलादि कहते हैं। कर्म पुण्य और पाप से युक्त होता है, उसका फल दुख सुख है। अविद्या जनित अनादि बल से भोग के अंत तक अज्ञानवश ही अपनी आत्मा में समझ जाता है। कर्म का नाश करने के लिए भोग तथा भोग्य वस्तु प्रकृति है। नेत्राभि इंद्रिय बाह्य अंतकरण मन इंद्रिय के द्वार और देह सब भोग के साधन है। अत्यंत प्रीति से व्याप्त शिव प्रसाद के कारण तमोगुण क्षीण होता है तथा मल के क्षीण हो जाने पर पुरुष शिव के तुल्य हो जाता है। मुनियों ने कहा, कलादि पंचतत्वों का पृथक कर्म कहा है। ये आत्मा को भोक्ता कहता है तथा पृथक पुरुष आत्मा है। क्या वो अव्यक्त आत्मा है? वो भोक्ता किस प्रकार है? मुक्ति में उसकी शरण क्या है तथा देह क्या है? वायु ने कहा, पुरुष का ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति विद्या है, किसी की व्यंजक कला है। काल उसका अवच्छेदक तथा देव शक्ति उसकी नियंता है। सत्व रज तम इन तीनों रूपों से अव्यक्त का कारण प्रकट होता है। तत्वज्ञानी इसी को प्रधान तथा प्रकृति कहते हैं। कला ही क्रियात्मक प्रभु शक्ति को प्रकट करने वाली है। सृष्टि के पहले वो अव्यक्त रूप भी सृष्टि काल के व्यक्त होता है। विमोहित आत्मा पुरुष 3 प्रकार से भोगता है। वे तीनों गुण सूक्ष्म रूप से
उसी प्रकार प्रकृति में स्थित है जैसे तिलों में तेल स्थित रहता है। सुख और सुख के हेतु को सात्विक तथा दुख और दुख के हेतु को राजस कहा है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति की शून्यता का तामस कहा गया है। रजोगुण ही अधिपति है तथा मध्यमा गति को राजसी कहा है। तन्मात्र शब्द स्पर्श आदि 5 और पंचभूत ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय प्रधान बुद्धि अहंकार और मन, ये चारों समान से अव्यक्त और विकारी कहे जाते हैं। उसके कारण दशा में प्राप्त होने पर अव्यक्त और कार्य दशा में प्राप्त होने पर व्यक्त होता है। यह देह घट आदि के समान प्रत्यक्ष होता है। जैसे घटादि कार्य का मृत्तिका से भिन्नत्व नहीं, वैसे ही इस देहादि का भी अव्यक्त से भिन्नत्व नहीं है। इसलिए अव्यक्त ही कार्य का कारण है, देह का आधार तथा भोग्य है। इसमें संदेह नहीं है। ऋषियों ने कहा, बुद्धि इंद्रिय शरीर से व्यतिरिक्त दिखाई देकर यथार्थ से अश्मा शब्द का व्यवहार करते हैं, उसकी स्थिति कहाँ है। वायु ने कहा, बुद्धि इंद्रिय और देह ने वो अचल सर्वव्यापक तथा अलग है, वही आत्मा कहा जाता है। उसका हेतु ज्ञान अत्यंत कठिन है, वो अनेक जन्म की परंपरा से जानने योग्य है। बुद्धि इंद्रिय और देह में सत्पुरुष आत्मा नहीं मानते। स्मृति का विचरण से बुद्धि में स्मरण तत्व का आश्रय संभव नहीं है, क्योंकि स्मृति ही बुद्धि का परिमाण है तथा आश्रय आश्रयी भाव सभेद है। इंद्रिय की मित्रता से अज्ञान न रहता ही कारण है। नेत्र जैसे नेत्र रूप को देखता है, स्पर्श का अनुभव नहीं करता, परंतु आत्मा प्रत्यक्ष योग सभी का ग्रहण करता है अथवा इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कराता है। स्वयं ग्रहण नहीं करता। जब तक देह है तभी तक ज्ञान है। देह के नष्ट होने पर आत्मा अन्य देह में चला जाता है। ऐसा नहीं तो कर्म का भोग किस प्रकार भोगे। इस कारण आत्मा देह से भिन्न नहीं है। इस प्रकार बुद्धि आदि से भिन्न कर्म फल का भोगना वाला कोई आत्मा है, जो सर्वज्ञाता तथा वेद वेदांत में अंतर्यामी कहा जाता है। वो सब में है तथा सबको व्याप्त करके स्थित है। कोई भी उसे प्रत्यक्ष देखने में समर्थ नहीं है। उसे नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। आत्मा जन मन को शुद्ध करके केवल योगाभ्यास से ही जान सकते हैं। ये ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना ऊपर है, ना नीचे, ना तिरछे है। देह में रहकर भी, देह रहित चल वस्तु में रहकर भी अचल और अविनाशी है। इसे रपुरुष श्रवणादि अभ्यास से देख सकते हैं। वह पुरुष इस शरीर से भिन्न है तथा जो उसे देह से संयुक्त मानता है, उसे वास्तविक ज्ञान नहीं है। जिसे देह कहते हैं वो पुरुष से भिन्न है। वो देह अशुद्ध दुख स्वरूप तथा जल है। यदि पुरुष से संयुक्त होता तो इसमें यह दोष नहीं होते। विपत्ति के बीच स्वरूप इस देह से पुरुष का संयोग होने के कारण ही यह कर्मानुसार दुखी तथा अज्ञानी माना जाता है। जैसे पानी देते से खेत में अंकुर निकलता है, वैसे ही अज्ञानी रूपी जल से भीगने से अंकुर के समान ही देह से कर्म उत्पन्न होते हैं। यह देह अत्यंत दुख रूप रोगी और मृत्यु मुख में गिरने वाला है। इसके हजारों शरीर हो चुके और होंगे। एक देह के जीर्ण होने पर यह पुरुष दूसरे देह में जाता है। एक शरीर में कोई भी निरंतर नहीं रहता। इसका शरीर के साथ संयोग होता है। आकाश में मेघ से ढके हुए चंद्रमंडल के समान कभी प्रकट और कभी अप्रकट होता है। अनेक देहों के भेद से आत्मा की वृत्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। वो सारी फल के समान एक आकार होकर भी अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। उस पुरुष का ना कोई हुआन भविष्य में होगा। स्त्री और बंधु बांधवों का संयोग यात्री के समान है। जैसे बहते हुए दो काष्ठ लहरों से मिल जाते और मिलकर पृथक हो जाते हैं, वैसे ही प्राणियों का समागम है। वो जीव देह को देखता है, परंतु देह जीव को सही देख सकता है। जीव और देह दोनों को कोई अन्य देखता है, परंतु वो उसे नहीं देख सकते। ब्रह्मा से स्थावर तक सबकी संज्ञा पशु है, और यह दृष्टांत पक्षियों के लिए ही कहा है। ये पाशों से बदता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि ये ईश्वर के विलास का साधन है। ये जीव अज्ञानी अनिश और सुख दुख की भूमि है। प्रभु प्रेरणा से इसे स्वर्ग नरक आदि प्राप्त होती है। सूर्य जी ने कहा, वायु के वचन सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव शास्त्र में प्रवीण वायु को प्रणाम कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, आपने जो पशु और पाश कहा है, इनसे विलक्षण इसका स्वामी कौन है। वायु ने कहा, एक अत्यंत रमणीय गुणों का आश्रम जगदीश्वर
तथा पशु की पास छुड़ाने वाला ही स्वामी है। उसके बिना यह सृष्टि कैसे हो सकती है। पशु और पाश के अचेतन तथा ज्ञान रहित होते हैं। प्रधान परमाणु आदि जो अचेतन है, उसका स्वयं कर्तृत्व चेतन संबंध रूप बीज के बिना किसी ने भी नहीं देखा। ये विश्व कर्म साक्षित है। कर्ता के बिना नहीं होता। कार्य अव्यक्त रूप है और अव्यक्त सुयक यत्रों के कारण घट के समान है, इसलिए कार्यों का कर्तृपन ईश्वर में है। पशु पास जीव तथा कर्म में नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा से जीव में ही कर्तापन प्रतीत होता है, परंतु वो कर्तव्य यथार्थ नहीं होता। जैसे अंधा स्वयं नहीं चल सकता, दूसरे के सहारे चलता है, वैसे ही जीव का कर्तव्य समझो। जब ने आत्मा और प्रेरक को पृथक मानकर आत्मा उपासना के द्वारा ईश्वर की कृपा पाकर अमृत हो जाता है। पशु पास और पति का जो तत्व पूर्वक अंतर है, उसे जानकर ब्रह्म ज्ञानी पुरुष योनि मुक्त होता है। छह अक्षर दोनों मिलकर अव्यक्त का धारण करते हैं और ईश्वर संसार के बंधन से मुक्त कराने वाले हैं। भोक्ता भोग्य और प्रेरक ये तीन हैं। जानने वालों को इनसे परे किसी अन्य के जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तिलों में तेल, दही में घी, सूत्र में जल और इन्हीं की स्थिति है, वैसे ही अपने आत्मा में आत्मा विलक्षण रूप से स्थित है और यह सत्य और तपनिष्ठ होने से दिखाई देता है। इंद्रजाल के समान माया से युक्त ईश्वर वशीभूत करने वाली अपनी शक्तियों में इन सब को वश करके एक ही स्थित है। वो रुद्र एक ही है, दूसरों कोई नहीं। वही सृष्टि भी रचना करके रक्षा और संहार करते हैं। मतलब सृष्टि ही रक्षा और संहार करते हैं। सृष्टि ही समय है, समय ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ईश्वर है। ठीक है। सब जगत इसके नेत्र तथा मुख है। जगत के भुजा और चरण ही विराट पुरुष के भुजा और चरण है। वो एक ही देवता स्वर्ग और पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला, सब देवताओं को वही उत्पन्न करता और पालन भी करता है। जो प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, वही जगतात्मक रुद्र है। श्रुतियाँ यही कहती है, जिसका आदित्य के समान तेजोमय वर्ण है, को अंधकार से परे है, उस अमृत स्वरूप अचल पुरुष को मैं जानता हूँ। इस परमेश्वर से परे अन्य कुछ नहीं है। इससे सूक्ष्म अथवा स्थूल भी कोई नहीं। इसके संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण किया हुआ है। वो एक वृक्ष के समान अचल हुआ स्वर्ग में स्थित है। उसके संकल्प से ही यह चराचर विश्व प्रकट होता है। सबके मुख, सिर, कंठ आदि उसी के अंग है। सब प्राणी के हृदय में स्थित सर्वव्यापी होने से सर्वगत एवं शिव कहा जाता है। इन्हीं के सात चरण, नेत्र, सिर, मुख सब और से इन्हीं के सूत्र सब और है, सब और को ढक के स्थित है। वायु संहिता उत्तर भाग। पाशुपत ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता। ऋषियों ने कहा, पाशुपत ज्ञान क्या है? शिव पशुपति क्यों कहे जाते हैं? श्री कृष्ण ने अभिमन्यु से किस प्रकार का प्रश्न किया था? हे वायु। श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? हे वायु, आप शंकर के देह हैं, हमारे प्रति ये सब कहने की कृपा करिए। इस समय त्रिलोक्य में आपके समान कोई वक्ता नहीं है। यानी शंकर जी का देह, शरीर है वायुदेव, है ना। वायु, हे वायु, ऐसा कह के कहा जा रहा है। इसीलिए और जो भी पवन पुत्र होते हैं उनको शंकर का अवतार कहा जाता है, क्योंकि वायु शंकर से बलवान होता है, यानी शंकर का देह कहा गया है। इसलिए मैं आपके समान कोई वक्ता नहीं है। सूत जी ने कहा, उन ऋषियों की इस प्रकार वचन सुनकर ईशान शिव का स्मरण कर पवन देवता कहने लगे। पवन ने कहा, सर्वप्रथम महेश्वर देव ने मंदराचल में देवों को पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया था। वही वृत्तांत विंश योनि श्री कृष्ण ने पूछा था कि देवता आदि को पशुत्व की प्राप्ति किस प्रकार हुई और शिवजी को उनका पतित्व किस प्रकार से प्राप्त हुआ। जैसे उपमन्यु ने श्री कृष्ण को उपदेश दिया था, वो मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, बैठे हुए उपमन्यु मुनि के पास कृष्ण रूपी भगवान विष्णु ने प्रणाम कर इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो दिव्य पाशुपत ज्ञान और उसकी सब मूर्तियाँ बताई थी,
मैं उसे सुनना चाहता हूँ। वो पशुपति देव किस प्रकार से हैं, पशु कौन है, किन पाशों में उनका बंधन होता है तथा वे किस प्रकार बंधन से छूटते हैं। जब उपमन्यु ने ये वचन सुने तब वो शिव शिवा को प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। उपमन्यु ने कहा, ब्रह्मा से लेकर संसार भरती सभी जीव देव सूली के पशु कहे जाते हैं। उन पशु के स्वामी होने से वे देवदेव पशुपति कहे जाते हैं। उन प्राणियों को वही पशुपति मल और माया आदि के पाशों से उनका बंधन कराता है। उपासना किए जाने पर वही भक्तों के पापों को नष्ट करता है। वो माया के गुण और कर्म 24 तत्वों के हैं, यही विषय कहे गए हैं। इन्हीं से जीव बंधा हुआ है। ब्रह्म से स्तंभ तक पशुओं के बंधन का शिव जी ही हैं। इन पाशों से बांधकर संसार का कार्य कराते हैं। शिवाज्ञा से वह प्रकृति उचित बुद्धि को उत्पन्न करती है। उसी से ओंकार, दशो इंद्रिय, मन, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप और पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। कल्याणदाता शिवजी की आज्ञा से तन्मात्र भी उसी के द्वारा होती है तथा महाभूतों की उत्पत्ति यथाक्रम होती है। ब्रह्मा से तिनका तक सभी देहधारी है। शिवाज्ञा से ये महाभूत सभी को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए निश्चयात्मिका बुद्धि को अहंकार कहा गया है। ये चित्त को चैतन्य करके मन को संकल्पवान करती हुई श्रोता और शब्दादि को पृथक पृथक ग्रहण करती है। शिवाज्ञा से अपने ही बल से सभी वाणी आदि इंद्रिय कर्मेंद्रिय होती है। शिव जी से ही सब अपने अपने कर्म को ग्रहण करते हैं। उन शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वे सबसे अधिक बलवान तथा सब प्राणियों को अवकाश देने वाले हैं। उन्हीं की आज्ञा से आकाश सर्वगामी है। प्राणादि से तथा नाम भेद से ब्रह्मांतर विश्व को शिवाज्ञा से वायु धारण करता है तथा देवताओं के हव्य और पितरों के का वहन करने वाला और पाकादि का कर्ता अग्नि भी उन्हीं की आज्ञा से बरतता है तथा जल भी उन्हीं की आज्ञा से संपूर्ण विश्व को जीवन देता है। पृथ्वी भी उन्हीं को की आज्ञा से नित्य प्राणियों का धारण करती है तथा देवताओं की रक्षा असुरों का सहारा और तलक्य का पालन होता है। उन्हीं की उल्लंघन न होने वाली आज्ञा से इंद्र देवता तथा वरुण जलों का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। शिव आज्ञा से ही धर्मराज प्राणियों का उत्पीड़क मृतकों को यातनाएं तथा धर्म त्यागने वालों को अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं तथा विधिहीन कर्मों को निरिहर लेते और निशाचरों का आधिपत्य करते हैं। बंधन योग्य प्राणियों को बांधकर दंड देते हैं तथा उन्हीं की आज्ञा से कुबेर सबको धन प्रदान करते हैं। जिसका जैसा पुण्य है वैसा ही द्रव्य देते हैं। बुद्धिमानों को ऐश्वर्य तथा ज्ञान भी देते हैं। शिवाज्ञा से ईशान देव असाधु का निग्रह करते हैं और शेष जीव पृथ्वी को धारण करते हैं। जिस शिव मूर्ति को अंतकरी तामसी मूर्ति कहते हैं वसी के शासन में ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की रचना करते हैं। इस प्रकार अपनी 3 मूर्तियों से रक्षा, सृष्टि और विनाश करते हैं तथा अपने देह से प्रकट करके ग्रस लेते हैं और उन्हीं के शासन में अंत में विश्व का हरण कर लेते हैं। ये विश्वात्मा सृष्टि करके 3 रूप में विश्व की रक्षा करते हैं। ये सब काल करता और काल का संहार करता है। पंचाक्षर मंत्र जप विधान। शिव ने कहा, समुद्र तट, नंदी गोष्ठ, देवालय, पवित्र देश या घर में पवित्र तिथि में शुभ नक्षत्र में शब्द दोष शांत करके विधिपूर्वक मेरा ज्ञान दे। अत्यंत प्रसन्न मन से एकांत में हमारे मंत्र का बारंबार उच्चारण करे। शिव हो, मंगल हो, शुभ हो, इस प्रकार कहकर गुरु आज्ञा दे। इस प्रकार सावधान होकर गुरु से मंत्र ग्रहण कर पुरस्चरण पूर्वक संकल्प देकर जप करें। 1160 मंत्रों को जीव पर्यंत नित्य जपे और अनन्य मन से कार्य करे तो परम गति का अधिकारी होता है। मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने ही लाख जप करें। रात्रि में भोजन करें और संयम से रहे तो वो पुरुषचरणी होता है। पुनश्चरण करके नित्य जप करने वाले वे समान लोक में कोई भी नहीं है। वो सिद्धि का दाता होता है। पवित्र तीर्थ में स्नान कर श्रेष्ठ आसन लगाकर अपने हृदय को मैं तुमको, मुझे और गुरु को स्मरण कर उत्तर तथा पूर्वाभिमुख मौन धारण पूर्वक एकाग्र मन से दहन प्यावना आदि द्वारा पंच तत्वों को शुद्ध करें। मंत्र न्यास आदि से शरीर को कलायुक्त कर मेरा तुम्हारा ध्यान कर प्राणापान को रोके।
विद्या स्थान स्वरूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति पाचक का स्मरण कर पंचाक्षरी विद्या को जप करें। मन में ही जप करना श्रेष्ठ है। जिसमें होठ हिले वो मध्यम तथा जिसमें शब्द निकले वो अधम है। रुद्र देवता के उत्तम, विष्णु के मध्यम और ब्रह्मा के मंत्र अधम कहे गए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा है कि शिव पुराण खुद शिव जी ने ही कहा है। वेद व्यास जो शिव जी के भक्त थे उन्होंने भी फिर तारीफ उसमें ऐड किया, इसी तरह शिव पुराण बना। लेकिन जो स्टोरी बताई गई है, ठीक है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो या दूसरा स्टोरी, वो सही है। ऊंचे नीचे स्वर से स्पष्टता से शीघ्रता से मंत्र को उच्चारण करने वाले वाचक होते हैं। जिस तप में जीवा हिले परंतु उच्चारण ना हो तथा दूसरों को स्पष्ट सुनाई ना पड़े वो उपांशु है। बुद्धि में ही अक्षर और पद का ध्यान तथा अर्थ का चिंतन किया जाए वो मानसी जप है। वाचिक से एक, उपांशु से 100, मन से 1000 तथा आदि अंत में प्राणायाम सहित जप करने से उसमें भी 100 गुर्गे फल की प्राप्ति होती है। अन्य आदि अंत में प्राणायाम पूर्वक जप करने को स्वगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप के आदि अंत में भी प्राणायाम करना कहा है। 40 आवृत्ति कर प्राणायाम करे। इस प्रकार मंत्र तथा मंत्रार्थ का ज्ञाता शक्ति के अनुसार जप करे। 5 या 3 प्राणायाम करे अथवा एक ही करे। अगर्भ और सगर्भ मंत्र में सगर्भ ही श्रेष्ठ है। गर्भ से ही 1000 गुण ध्यान जप का है। स्वगर्भ से ही 1000 गुण ध्यान जप का है। इन 5 विधियों में से शक्ति के अनुसार कोई भी विधि करे। उर्गली से जप करे तो 1 गुना, रेखा से 8 गुना तथा जीव पत्रों से 10 गुना, शंख मणि से 100 गुना, मूंगों से सहस्र गुना, स्फटिक से 10 सहस्र गुना तथा गुफाओं से लक्ष गुना, कमल गट्टों से 10 लक्ष गुना, सुवर्ण से करोड़ों गुना तथा कुश ग्रंथि अथवा रुद्राक्ष से अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। 30 दाने वाली माला का जप धर्मदायक है। 27 दानों की माला पुष्ट देती है। 25 दाने वाली माला मोक्ष और 15 दाने की माला अविचार कर्म को सिद्ध करती है। अंगूठे से जप करे तो मोक्ष, तर्जनी से शत्रुनाश, मध्यमा से धन प्राप्ति और अनामिका से शांति मिलती है। इसमें 108 दोनों की माला सर्वश्रेष्ठ, 100 की श्रेष्ठता, 50 दोनों की मध्यम होती है। 54 रुद्राक्षों की माला हृदय के लिए हितकारी है। माला से जप करके किसी को दिखाना नहीं चाहिए। कनिष्ठिका जप करने में उत्तम तथा दुख का नाश करने वाली है। अंगूठे के साथ उंगलियों से जप करें। अंगूठे के बिना किया गया जप निष्फल है। घर में जप का सामान तथा गोष्ठ में 100 गुना फल होता है। पुण्य वन में अथवा बाग में जप करें तो 1000 गुना फल मिलता है। देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट करे तो अनंत फल हो। सूर्य, अग्नि, रुद्र, चंद्रमा, दीपक, जला, ब्राह्मण और गौ के समीप जप करना उत्तम है। पूर्वाभिमुख होकर वशीकरण तथा दक्षिणाभिमुख से आभिचार, पश्चिम की ओर धन देने वाले तथा उत्तर की ओर शांतिदायक है। और सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरुजकों के समीप अथवा अन्य प्रस्थजनों के पास विमुख होकर जप ना करें। पान, कुर्ता, नगा, खुले केश या कंठ लपेटे हुए अपवित्र हाथ से रुदन करता हुआ क्रोध, छींक, जम्हाई लेते या थूकते हुए अथवा श्वान या नीच व्यक्तियों को जप करते समय में ना देखे। यदि देख ले तो आचमन करे या मेरा तुम्हारा स्मरण करे। गली, अपवित्र स्थान या अंधकार में या पांव फैलाकर अथवा कुकुटासन से जप ना करें। खाट पर बैठकर या चिंता से व्याकुल हो तो जप ना करें। तो जो भी शिव भक्त हैं, जो भी ध्यान करते हैं, वो अपवित्र ना रहें, पवित्र ही रहें, ठीक है। और उसके बाद जप करें, शुद्धतापूर्वक जप करें और ध्यान करें तो मंगल को प्राप्त होता है। आचार परम गति, परम विद्या, परम धन तथा परम धर्म है। वेदांत शास्त्र में जिसके लिए जो कर्म विधान दिया है उसे वही कर्म करना श्रेष्ठकर है। आस्तिक होकर प्रमादादि के कारण से संचार से गिर जाए तो भी दूषित नहीं होता, इसलिए आस्तिकता अवश्य होनी चाहिए। सकृत दुष्कृत से जो सुख दुख यहाँ हैं वही परलोक में प्राप्त होगा। इस बुद्धि को आस्तिकता कहते हैं। हे देवी, अब और भी गुप्त रहस्य कहता हूँ। नास्तिक जीवों के प्रति इसे ना कहें।
सदाचारहीन, पतित और अन्य से रक्षा करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर से उत्तम अन्य कोई मंत्र नहीं। चलने में, खड़े होने में या शिक्षापूर्वक करने में अथवा अपवित्रता में भी ये मंत्र फलहीन नहीं होता। आचार रहित अविशुद्ध षड्ध्वज बालों को अथवा गुरु ने उपदेश ना दिया हो तो भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता, चाहे जिस अवस्था में भी परम भक्ति करने वाला सिद्ध हो जाएगा, अन्य किसी को सिद्धि नहीं प्राप्त होती, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, लग्न, नक्षत्र, तिथि, बार, योग आदि अथवा सोते जागते किसी समय भी मंत्र जपने का मेरे भक्त का निषेध नहीं। मेरे भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, उसके लिए सुसिद्ध सिद्धि और असाध्य दुर्लभ कुछ नहीं रहता। सिद्ध गुरु के आदेश से सुप्रसिद्ध कहा जाता है, आसक्ति द्वारा व्याप्त और स्वयं पठित साध्य से सिद्ध होता है, असाध्य या साधत ही सिद्ध हो जाता है और मुख में मंत्र और गुरु में श्रद्धा से स्थित रहता है। इसलिए मंत्राक्षरों को छोड़कर हृदय में पंचाक्षरी विद्या का आश्रय करना चाहिए। मंत्राक्षरों से सिद्ध होने के कारण यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, इसके सिद्ध होते ही अन्य सब मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। शिव दीक्षा विधान और गुरु का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, आपने मंत्र का महत्व कथन किया तथा उसके प्रयोग का श्रुति सम्मत विधान भी कहा। इस समय मंत्र के ग्रहण में शिव संस्कार श्रवण की इच्छा है। जो आपने सूक्ष्म रूप से कहा उससे विस्तार से कहें। उपमन्यु ने कहा, सभी कर्मों को दूर करने की विधि बताता हूँ। उस पवित्र संस्कार को शिव ने स्वयं ही वर्णन किया है। तो शिव पुराण में जो भी लिखा है उस शिव ने ही कहा है। वेद व्यास जो शिव जी के भक्त हैं उसने फिर लिखा है, इसी से शिव पुराण बना। पूजन में सर्व प्रकार संस्कार करना चाहिए। षड्मार्ग का शोधन संस्कार कहा गया है। जिस संस्कार से विज्ञान होता है और पाश का बंधन काटते हैं, इसलिए उसे दीक्षा कहा है। शिव शास्त्रों में सोमगी, भक्ति और मातृ, इन तीनों प्रकार की दीक्षा स्वयं शिव ने कही है। गुरु के दर्शन, स्पर्श और संभाषण से पशु की पाक्षय करने वाली संज्ञा तुरंत होती है। उसी को सांभवी दीक्षा कहते हैं। उसके दो प्रकार है, जो पापक्षय के भेद से तीव्र और तीव्रतरा कही गई है। शीघ्र निवृत्ति करने वाली तीव्रतरा और पाप का शोधन करने वाली तीव्रा कही जाती है। जो दीक्षा ज्ञान चक्षु से प्राप्त होती और योग मार्ग द्वारा गुरु से शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होती है, वो शक्ति और ज्ञानात्मक है। क्रियाबली मांत्री दीक्षा कुंड मंडल से पूर्व, मध्य, मंद और मंदतर के भेद से गुरु बहिर्भाव में करे। शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही शिष्य अनुग्रह योग्य, क्योंकि शैव धर्म के अनुसार वो उसका मूल है। जहाँ शक्ति पतित नहीं होती वहाँ शक्ति नहीं होती और ना विद्याधर, मुक्ति अथवा सिद्धि ही होती है। इसलिए शक्तिपात के लक्षणों को देखकर ज्ञान और क्रिया के द्वारा शिष्य को शुद्ध करना चाहिए। उसका मोह नष्ट होता है या नहीं, इस प्रकार गुरु शिष्य की परीक्षा करे। अत्यंत आनंद की प्राप्ति शक्ति के पतित होने का चिन्ह है, क्योंकि वो पराशक्ति प्रबोधानंद स्वरूप है। अंतःकरण की विक्रिया आनंद बोध का लक्षण है। उससे कंपन, रोमांच, स्वर एवं नेत्रादि के विकार प्रतीत होते हैं। शिष्यों की लक्षणों से परीक्षा करे। संपर्क में शिव की पूजा में अपनी अथवा उसकी गति से परीक्षा करनी चाहिए। शिक्षण के योग्य होने से शिष्य और गौरव युक्त होते हैं। गुरु की संज्ञा होती है, इसलिए हर प्रकार से गुरु का गौरव रखें। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है तथा गुरु और शिव दोनों विद्याएं हैं तथा विद्या ही गुरु है। इसलिए शिव गुरु और विद्या के पूजन के समान फल होता है। गुरु संपूर्ण देवात्मक और तंत्रमय है, इसलिए गुरु की आज्ञा को प्रयत्नपूर्वक सिर पर धारण करें। कल्याणकामी विषय शिष्य गुरु आज्ञा को मन से भी नहीं लांघना, क्योंकि गुरु आज्ञा के पालन करने वाले को ज्ञान और संपत्ति दोनों ही प्राप्त होते हैं। चलते, खड़े होते, सोते, खाते तथा अन्य कार्यों को करने के लिए गुरु की आज्ञा प्राप्त कर। गुरु के घर में या उनके सामने श्रेष्ठ आसन पर ना बैठे, क्योंकि उसका घर देव मंदिर और वो साक्षात देवता है। जैसे पापियों की संगति से पतित हो जाता है, वैसे ही गुरु की संगति से सब पाप नष्ट होकर धर्मफल मिलता है। जैसे अग्नि के संपर्क से सुवर्ण स्वच्छ हो जाता है, गुरु के संपर्क से उसी प्रकार
शिष्य शुद्ध हो जाता है। जैसे अग्नि के संपर्क से घी का कलश लीन हो जाता है, वैसे ही सुमेरु के संपर्क से पाप लीन हो जाते हैं। जैसे जलती हुई अग्नि सूखे काष्ठ को भस्म करती है, वैसे ही संतुष्ट हुए गुरु क्षण भर में पापों को भस्म कर डालते हैं। इसलिए मन, वाणी और कर्म से गुरु को क्रोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के क्रोधित होने से आयु, श्री, ज्ञान और सक्रिया नष्ट हो जाती है। जो शिष्य गुरु को क्रोधित करते हैं उनके यज्ञ फलहीन होते हैं, उनके यम नियम निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी गुरु के विरुद्ध कोई बात ना कहें। यदि मोह बस कहता है तो नरकगामी होता है। बुद्धिमान को मन, वाणी और कर्म से गुरु सेवा करनी चाहिए। जो शिष्य कल्याण की कामना करे उसे मिथ्याचार से बचना चाहिए। गुरु का एक दुर्गुण कहने से जो दुर्गुण होते हैं और गुरु के गुण कहने से सभी पुष्प का फल मिलता है। गुरु कहे चाहे ना कहे, सदा गुरु का ही प्रिय और हित की बात करनी चाहिए। उनके सामने पीछे भी उनके हित का कार्य करें। इस प्रकार आचारवान श्रेष्ठ शिष्य पुरुष मन पूर्वक नित्य प्रति गुरु का प्रिय कार्य करता हुआ शिव धर्म में रत रहे, जो गुरु आनंददायक एवं विज्ञ हो। तथा जो तत्वज्ञानी शिव भक्त वही मोक्ष देने में समर्थ है। ब्रह्मा ज्ञान के प्रकट करने वाला तत्व परमानंद से भी उपलब्ध होता है। वो परमानंद दर्शक तत्व से ही जाना है। जो गुरु ज्ञानहीन है वो मोक्ष देने में समर्थ नहीं। ज्ञानी पुरुष शिष्य परस्पर तारने में समर्थ होते हैं। मूर्ख गुरु शिष्यों को कभी भी पार नहीं कर सकता। तत्वज्ञानी तो स्वयं ही मुक्त है, अन्य को भी मुक्त करने में समर्थ है। तत्वों के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान के बिना इसकी पशु संज्ञा है। पशुओं से प्रेरित होने पर पशुत्व को निवृत्ति संभव नहीं। इस प्रकार तत्वज्ञानी ही संसार से पार कर सकता है। सर्व लक्षण युक्त सर्वशास्त्र का ज्ञाता भी यदि तत्वज्ञान से रहित हो तो व्यर्थ है, जिस गुरु की अनुभवी बुद्धि प्रवृत्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर, शिव ध्यान और उसका स्वरूप। उपमन्यु ने कहा, श्री कंठनाथ के स्मरण करने से जब सब प्रकार की अभिलाषा शीघ्र ही पूरी होती है, समस्त सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। अतः योगी उन्हीं का ध्यान करते हैं। अन्य लोगों की सम्मति है मन को स्थिर रखने के लिए पहले स्थूल लक्ष्य का ध्यान करना चाहिए, उसके पश्चात सूक्ष्म पर होना सहज होता है। इसके लिए शिव का चिंतन करना सर्वश्रेष्ठ है। इससे सिद्धियाँ स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसलिए मन की स्थिरता के लिए आंतरिक रुचि और भावपूर्वक शिव का चिंतन करना ही श्रेष्ठ करें। मन की स्थिरता की चेष्टा करते हुए पहले सगुण और फिर निर्गुण रूप से ध्यान करें। अनेक विद्वानों का मत है कि निर्गुण कोई ध्यान नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि की कल्पना ही होती है। जो बुद्धि निर्विषय वाली होती है वही इस और प्रवृत्त होती है। इसके मुकाबले सविषय सगुण ध्यान सूर्य की किरणों के समान प्रत्यक्ष फलदायक है। निर्विषय सूक्ष्म आश्रय वाला होता है और सविषय साकार आश्रय युक्त है। निराकार आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही निर्विषय ध्यान कहा जाता है। वो दो प्रकार का होता है, एक निर्बीज, दूसरा सबीज। ये निर्बीज और सबीज दोनों भेद निराकार तथा साकार के आश्रय भेद के कारण ही निश्चय किए गए हैं। इसलिए ये दोनों ही आवश्यक हैं और साधक पहले सबीज ध्यान करके फिर निर्बीज का अभ्यास करे। इस विधि से उद्देश्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है। इसके लिए प्राणायाम के अभ्यास द्वारा शांति आदि देवियों को प्राप्त करना उचित है। इस शांति रूपी देवी के 4 दर्जे हैं, शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। सब आपत्तियों के शमन का नाम शांति है। भीतर तथा बाहर के अज्ञानांधकार के मिटने का प्रशांति है। बाहर और भीतर प्रकाश हो जाने को दीप्ति कहा गया है। बुद्धि स्थिर होकर स्वस्थ हो जाए वही प्रसाद है। बुद्धि की ऐसी स्थिरता से ही बाहरी और भीतरी लक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान को करने के लिए पहले ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का उद्देश्य भी समझ लेना आवश्यक है। ध्याता सत्पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त, व्यग्रता से शून्य, तने वाले, श्रद्धायुक्त, प्रसन्न आत्मा कहे गए हैं। ध्यान का शब्दार्थ ध्येय चिंता, याम धातु के अनुसार किसी विषयता का निरंतर चिंतन करते रहना उचित है। इसलिए साधक को सदैव शिव का चिंतन करते रहना उचित है। जिस प्रकार थोड़ा सा
योगासंभावी पापों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक थोड़े देर तक भी परमेश्वर का ध्यान करने से पाप दूर हो जाते हैं। मन की विक्षेप रहित अवस्था का नाम ध्यान कहा है। यह बुद्धि का प्रवाह रूपी ध्यान जिस अवलंबन पर रहता है वही ध्येय कहे जाते हैं। ज्ञानियों के मतानुसार इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ अवलंबन शिव और अंबिका ही है। इस प्रकार शिव ध्यान के प्रयोजन ये हैं: मुक्ति, प्रत्ययुक्त ऐश्वर्य और अनिमादि आठों सिद्धियाँ ध्यान से ही मनुष्य मोक्ष और सांसारिक सुख दोनों को प्राप्त कर सकता है। इससे सम उपायों की अपेक्षा ध्यान को ही अंगीकार करना चाहिए। ध्यान ही ज्ञान का मुख्य साधन है। ये योग के बिना ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए योग द्वारा ध्यान का प्राप्ति करना सर्वोपरि कर्तव्य है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को प्राप्त कर लेता है वो इस संसार चक्र से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जिनके पाप क्षीण हो जाते हैं उन्हीं की रुचि ज्ञान और ध्यान की ओर जाती है, अन्यथा पापी लोगों को तो इस तरह की बातें भी अच्छी नहीं लगती। जैसे प्रज्वलित अग्नि गीले सूखे सब पदार्थों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ध्यान की अग्नि भी अच्छे बुरे सब तरह के कर्मों को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। जिस प्रकार साधारण दीपक बहुत बड़े अंधेरे को दूर कर देती है, उसी प्रकार थोड़ा सा योग साधन भी बड़े पापों को दूर कर देता है। श्रद्धापूर्वक परमेश्वर का थोड़ा देर भी ध्यान करने से अनंत कल्याण की प्राप्ति होती है। तीर्थ, जप, यज्ञ आदि भी ध्यान की समानता नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान करना परम कर्तव्य है। जलयुक्त तीर्थों और मिट्टी अथवा पाषाण की मूर्ति की पूजा उपासना योगी लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। योगी लोग सूक्ष्म देह द्वारा ईश्वर से मिल जाते हैं। मिट्टी, काष्ठ आदि की मूर्तियाँ उन्हें लोगों के लिए रची गई है जो योग से अनजान हैं। जिस प्रकार राजा को बाहरी काम करने की प्रतीक्षा भीतरी काम करने वाले अधिक महत्व के जान पड़ते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को भी अनंतर में ध्यान करने वाले योगी विशेष प्रिय होते हैं, बाहरी कर्म कांड वाले नहीं होते। जिस प्रकार हाथ फैलाकर मांगने वाले बहुत थोड़ा फल प्राप्त करते हैं पर राजा के खास आदमी पूरा फल पा जाते हैं, वैसे ही यहाँ ही होता है। जो अंतरी भाव से ज्ञान योग के लिए उद्यम करते हैं वे चाहे बीच में विपत्तिग्रस्त होते हैं पर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त कर लेते हैं। वे लोग संसार में सब प्रकार के सुख पाकर योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और वहाँ ज्ञान योग को सिद्ध करके मुक्त हो जाते हैं। साधारण योग साधक भी जिस महान गति को प्राप्त कर लेते हैं वो बड़े बड़े यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे वज्र को चावल द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कमल का पत्ता जल से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार योगी पर किसी पाप या ताप का प्रभाव नहीं होता। शिव योग का अभ्यास करने वाला जिस देश में रहता है वो देश पवित्र हो जाता है, तो वो योगी तो महापवित्र होगा ही। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले को सदैव अन्य साधनों की अपेक्षा शिव योग को आश्रय ही लेना अवश्य है या कर्तव्य है। व्यास जी ने कहा, इस शिव पुराण को प्रयत्नपूर्वक पढ़ना और आदरपूर्वक अनंत सुनना चाहिए। जो कोई नास्तिक, भावापन्न, श्रद्धारहित, सष्ट शिव जी का अभक्त तथा धर्म का ढोंग करने वाला जान पड़े उसके सामने इसे ना कहे। इसके एक बार सुन लेने से ही समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। अव्यक्त व्यक्ति भक्त बन जाता है, वे समृद्धिवान बनते हैं। दूसरी बार सुनने से श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है और फिर सुनने से मुक्ति मिलती है। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को बारंबार सुनना चाहिए। जो कोई सद्बुद्धि से इसे 5 बार पढ़ लेता है उसे भगवत गति प्राप्त होने में कुछ भी संदेह नहीं रहता। प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि इसकी 7 बार पाठ करके शिव का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। जो मनुष्य इसे भक्ति भाव पूर्वक सुनते हैं वे इस लोक में समस्त भोगों को प्राप्त करके अंत में मुक्ति लाभ करते हैं। यह शिव पुराण शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ये भक्ति मुक्ति को देने वाला, ब्रह्म समस्त और भक्ति की वृद्धि करने वाला है। इस शिव पुराण के वक्ता और श्रोता का गणपति, कार्तिकेय तथा पार्वती जी सहित शंकर भगवान कल्याण करें। तो इस तरह शिव पुराण कंप्लीट हुआ। मैंने पहले भी बहुत पुराण रामायण महाभारत कंप्लीट कर चुका हूँ।